वेलकम शो कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया सर क्या उम्मीदें लगाएं आज भी या फिर बस बंद कर दें टीवी मैच? इंशाल्लाह हमेशा मैं तो लोगों को नाज़रीन को एक अच्छी होप दिलाता हूँ कि दुआ करें, क्योंकि ये हमारा कौम भी जो पूरी कौम है, मुल्क है, ये दुआओं के सहारे चल रहा है। कारकर्दगी तो हमारी ऐसी नहीं है कि जिससे तोक़ो की जा रही है कि हम यानी कि आज भी सिर्फ दुआएं होंगी। जी आज भी दुआएं होंगी, आज भी एक टीम को तजर्बात की भेंट चढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो माजी में फेल हुए थे उनको फिर दोबारा पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना दिया। उस्मान खान देखें, आपने बाबर आजम को फेलियर की वजह से वापस लाए थे, लेकिन वापस आकर भी उनकी कारकर्दगी देखें वो उसी तरह है। तो लिहाजा कारकर्दगी में तो कहीं बेहतरी नहीं आई। आज फिर किया जाएगा, 1 से 2 प्लेयर्स को तब्दील करके मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन मैदान में जनूबी अफ्रीकन टीम जो है वो रूथलेस क्रिकेट खेलती है और आपको अगर आप 400 रन बनाते हैं वो 400 रन भी बना लेती है। तो इस तरह क्रिकेट में टीमें जो होती हैं ना वो हमेशा बड़े मुकाबले के लिए तैयार होती हैं। जनूबी अफ्रीका के लिए ये सीरीज़ एशिया में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में खेलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो एशिया का अगला T20 वर्ल्ड कप हो रहा है जो भारत में और श्रीलंका में खेला जाना है वो एशियाई विकेटों पर खेला जाना है। तो उसके लिए तो ये सीरीज़ तो बड़ा अच्छा साबित हुई, उसको तैयारी भी, और उसने अपने ज़्यादातर नौजवान खिलाड़ी शामिल किए। आपने देखा होगा चंद एक जो पुरानी एक तरह से बी टीम है उनकी। हाँ, बी टीम नहीं कह सकते, उन्होंने अब T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड बनाना शुरू कर दिया है और नए खिलाड़ी को नए एक्सपोजर उनको दिया जाए लेके आए, लेकिन और एशिया के विकेटों पर उनको एक्सपोजर देना जरूरी था। T20 वर्ल्ड कप उन्होंने कर लिया, हम अपने होम ग्राउंड का फायदा नहीं उठा सके, ये बड़ी अफसोस की बात है। और आप कह रहे हैं कि वो बड़ा अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं ग्राउंड में आके, हमें क्या स्ट्रैटेजी अब अपनानी होगी? अगर टॉस जीतते हैं पहले बैटिंग की जाए, पहले फील्डिंग की जाए, स्ट्रैटेजी क्या रखें? देखिए जी, ये जो इस वक्त जो वेदर है ये ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा इस पर असरअंदाज होता है। तो क्योंकि मैच भी रात को 8 बजे स्टार्ट होना है, शाम 5 बजे तो अंधेरा शुरू हो जाता है, 5:15 में मगरिब की नमाज हो जाती है, उसके बाद ड्यू का और उसके बाद तो वो शुरू हो जाता है। तो ये इफेक्ट दोनों टीमों के लिए बेहतर है, लेकिन क्योंकि मैच से पहले ग्राउंड को अच्छी तरह तैयार किया जाता है, खुशक किया जाता है, तो पहले जो बैटिंग करेगी टीम उसको ज़्यादा एज होगा और बाद में बैटिंग करने वाली टीम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पिंडी में भी यही हमारे साथ हुआ कि हमने टॉस जीता, पहले उनको बैटिंग दे दी, फिर बाद में आपको देखा वो जो 197 रन था वो हम नहीं कर सके, ड्यू फैक्टर था कुछ। हमें भी मरने का शौक था, वो जो अक्सर हम मुहावरा पढ़ते हैं ना, शायद लोग भी जालिम सानू मरन का शौक भी थी, कुछ इनको भी था, टॉस जीतकर उनको पहले बैटिंग दे दी और फिर अगर आप बैटिंग पहले कर लेते, आपने जैसे टॉस जीता था और पहले आप बैटिंग कर लेते, ना देते अगर आप प्रोटीज को बैटिंग करने का मौका, तो क्या तीर मार लेना था आपकी टीम ने, ये बताएं आप। नहीं, उसमें ये कि आप बड़े स्कोर बोर्ड पर स्कोर तो बनाते, आपके बल्लेबाज चल पाते। ड्यू फैक्टर से पहले आप जो ग्राउंड खुशक होता है, आपका बॉल जो है वो नरम होने से पहले आप बोर्ड पर एक अच्छे रन बना सकते थे। जब बॉल नरम हो जाता है उसके बाद फिर बल्लेबाज का शॉट सिलेक्ट, बॉल रुक जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाती है। और बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, आज लाहौर का मैच है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद शायकीन की बाबर आजम को लाहौर में देखने के लिए आएगी। हाँ, क्योंकि मैं सारा दिन फील्ड में रहता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि लोगों के क्या बहुत है। हम देख रहे थे कि बाकायदा कैंपेन्स चली हैं उनकी वापसी के लिए, लेकिन उन्हें क्या सोच के निकाला गया था और क्या सोच के वापस लाया गया है? फिर वो क्या है, प्रेशर नहीं झेल पा रहे या वो उस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं? मसला चल क्या रहा है बाबर आजम के साथ? और साथ में ये भी बताएगा कि सिर्फ बाबर आजम का भी मसला नहीं है, साइम अयूब मुसलसल नहीं चल रहे, सलमान अली आगा कैप्टन है, उनकी कैप्टनसी के ऊपर तो सवालात हैं, वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में ना कुछ और मामला। तो ये सारा एक टीम वर्क है, मतलब सब अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं टीम को हराने में। माजी में हम ये खबरें अक्सर देखते थे कि कप्तानी के लिए टीम में ग्रुप बंदी शुरू होगी जी। उस ग्रुप बंदी को तोड़ने के लिए बाबर आजम को टीम से ड्रॉप किया गया, फिर रिजवान को वाइट बॉल से क्रिकेट से बाहर किया गया। इनको करने के बाद देखा गया कि शायद ये नए लड़के कुछ परफॉर्म करके दिखा दें। सलमान अली आगा क्योंकि कप्तान बनाया गया, हमारा तो अलमिया रहा है ना क्रिकेट में, जिसकी टीम में जगह नहीं बनती वो सीधा कप्तान आता है। तो सलमान अली आगा भी T20 क्रिकेट के प्लेयर नहीं है, वो टेस्ट और वनडे के प्लेयर्स हैं, लेकिन उनको T20 क्रिकेट की क़यादत दे दी गई। क्यों? आपने एक क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी एक अना का आंसर चल रहा है, जिसमें नेशनल हाई परफॉर्मेंस जो सेंटर है उसके डायरेक्टर हैं, वो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। टीम की सिलेक्शन में अब भी बताया जा रहा है
कि जो सिफारशी खिलाड़ी हैं वो एक मरतबा फिर आए। उस्मान खान की टीम में जगह नहीं मिलती। अगर आपने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए नौजवान खिलाड़ियों की टीम बनानी तो आप हसीबुल्ला को मौका देते। आपने मोहम्मद हारिस को तो मौका दे के देख लिया, अब हसीबुल्ला को देते। दीगर अपना जो आपके राहेल नज़ीर है विकेट कीपर बैट्समैन, आप उनको मौका देते, लेकिन यहाँ पर उनको मौका नहीं दिया गया। हमने बहुत सारे प्लेयर्स आए गए। आपको अंदाज़ा है कि हमने जो अब्बास अफरीदी फास्ट बॉलर हैं, छक्के भी लगाते हैं, बड़े मिडिल ऑर्डर में आ गए या टेल एंडर पे आ गए, वो कहाँ पे हैं क्रिकेट में, अब आपको दिखाई नहीं दे। इसी तरह मोहम्मद इरफान खान न्याजी, वो आपके लिए बहुत बड़ा मिडिल ऑर्डर में छक्के इत्तेफाकन हो रहा है सब कुछ, ये डेलिबरेटली हो रहा है, ये क्या फेवरेटिज्म है मसला? फेवरेटिज्म है, सबसे ज्यादा फेवरेटिज्म है कि मैंने इस प्लेयर को लाना है, इसको नहीं लाना। अब देखिए वहाब रियाज क्रिकेट बोर्ड में जरूर हैं, लेकिन वो पसे पर्दा टीम की जो ताने बाने हैं वो हिला रहे हैं। अगर इसी तरह एक बंदा सिलेक्शन कमेटी में नहीं है, टीम मैनेजमेंट में नहीं है, वो किस तरह टीम के, अब मोहम्मद उस्मान के बारे में कहा जा रहा है, उस्मान खान, कि उनको सिर्फ वहाब रियाज की सिफारिश पर लाया गया। बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। सिफारिश की बुनियाद पर प्लेयर्स को शामिल किया जाता, फिर उनसे शिकवा किया जाता कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे। अब अगर हम देखें तो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं क्रिकेट के, जो कॉन्ट्रैक्ट हैं अब उन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी 3 कैटेगरीज रखी गई हैं और कहा यह गया है कि उनकी पिछले साल की परफॉर्मेंस को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट उस बुनियाद पर बनाए गए हैं और उनको उसी तरह से कैटेगरीज में डाला गया है। तो क्या यहाँ पर भी फेवरेटिज्म है या समझ रहे हैं कि जिस की कारकर्दगी अच्छी थी उसी को डाला तो फिर मेरे ख्याल में कोई भी नहीं आने लगा। नहीं, ये ज़रूरी है। देखिए, आप डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को अगर आपने बरकरार रखना है अपना डोमेस्टिक का ढांचा, फिर उन क्रिकेटर्स को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। आप मुझे बताएं, उस्मान खान 2 सिर्फ फर्स्ट क्लास मैच खेला है डोमेस्टिक के, ठीक है, आप वो टीम का हिस्सा है। इसी तरह दीगर प्लेयर्स, किसी का 3, किसी ने 4, किसी ने 5 डोमेस्टिक के मैचेस खेले, वो टीम का हिस्सा है। जो 50-50 मैच डोमेस्टिक के खेल रहा है वो टीम का हिस्सा क्यों नहीं है? ये कि लोग बागी ना हो जाएं, आपने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को भी आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कुछ ना कुछ दिया है, चाहे वो 3 कैटेगरी में 4 कैटेगरी खत्म कर दी गई है। एक कैटेगरी में अभी आपके फॉल नहीं करते। आप देखें बाबर आजम की, बेशक वो बड़ा प्लेस है, लेकिन उसकी जो फिटनेस का लेवल है, जो पीसीबी ने एक अपना म्यार मुकर्रर कर रखा है कि इस पे जो पूरा उतरेगा वो एक कैटेगरी, उस पे कोई भी नहीं है, उस पे कोई भी नहीं है। चौधरी साहब, आपको अगर मेरिट का इतना ही ख्याल है तो फिर प्लेयर्स को मैदान में उतारते वक्त भी तो मेरिट का ख्याल रखें ना। फिर देखिए, ये प्लेयर ने भी तो कुछ करना है ना विशाल, प्लेयर ने भी तो कुछ करना है ना। प्लेयर सिर्फ ये नहीं कि पैसे लिए 60 लाख 55 लाख लिया, जेब में डाला और जाके घूमे फिरे, अपनी फिटनेस पर भी काम नहीं किया। दुनिया के आप प्लेयर देखें, अगर उनका बोर्ड पैसे देता है, वो उन्होंने अपने साथ ट्रेनर रखे होते हैं, अपने साथ फिजियो रखे होते हैं और अपने साथ डाइटर्स रखा होता है कि उन्होंने डाइट क्या इस्तेमाल करनी है, तो उन्होंने फिट रहना है। इतने पैसे, वो कुछ पैसे, यहाँ पर तो पैसे जेब भरो या कुछ प्रॉपर्टियाँ बनाओ और फिर उससे सारा कुछ करो। हमारे क्रिकेटर्स जब तक अपने आप की अपनी कारकर्दगी बेहतर बना, कारकर्दगी अपनी की आप फिटनेस पर नहीं काम करेंगे,